पार्ट थे वो। सीट देखो भाई कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। हल्का सा फोम डालकर बताता हूँ तुमको, इसको सेंस इसका निकलता नहीं है साफ़ करने का। और का है ना ब्लैक कलर का, वैसे ही मेंटेनेंस के अंदर का है वाइट कलर का। देख लेते हैं इसके कांच के अंदर ना भाई पानी भी रह जाता है ना, तो सिरेमिक शैम्पू वगैरह और आ जाए, फिर डीप क्लीनिंग वगैरह अपन करने की कोशिश करें। तो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो आज अपन ना अपनी थार रॉक्स को डीप क्लीनिंग करने वाले, मतलब थार रॉक्स की डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। जो कि डीप क्लीनिंग में अपना मेनली इंटीरियर आता है, एक्सटीरियर को तो कुछ भी नहीं है। इसको वॉशिंग में, डीप क्लीनिंग में टायर वगैरह की वॉश हो जाती है, जो कि मैं कर नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि गाड़ी का टायर है भाई, वो तो गंदा हो ही जाएगा। और ये वीडियो में कोई भी कट नहीं करूँगा, जो भी गलती होगी हो जाएगी, तुम सुनते रहना, समझते रहना उसको। तो ये अपना कपड़ा भी आ चुका है भाई, और ये फोम क्लीनर है मेरे पास, जो कि XYZ कंपनी का मान लो इसको, क्योंकि मैंने कंपनी का नाम इसके अंदर से हटा दिया। कोई सा भी कंपनी का यूज़ कर लो भाई, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना। और अपन इधर से चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अंदर इंटीरियर बता देता हूँ उसकी कैसी कंडीशन हो रही है। सबसे पहले बाहर से देख लेते हैं। इसके कांच के अंदर ना भाई पानी भी रह जाता है ना, तो इसके अंदर स्पोर्ट्स नहीं छूटते, क्योंकि इसके ऊपर मैंने लिक्विड लगा के रखा है गाड़ी के विंडोज़ के ऊपर, जिससे कि इसकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती है। और ना भाई ये टायर वगैरह मैं वॉश नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था तुमको, क्योंकि कोई सेंस इसका निकलता नहीं है साफ़ करने का। और इंटीरियर में देखो तुम, अरे यार ये तो देखो, इसका तो लेदर ही निकलने लग गया। ये कैसा हाथ लग गया, स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पर आ गए हैं, PPF करवाएंगे। लेदर इसका निकलने लग गया यार भाई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लेदर है यार इसका तो। ठीक है, उसे छोड़ो। और ये रही सीट देखो भाई कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। हल्का सा फोम डालकर बताता हूँ तुमको इसके ऊपर। ये डाला मैंने, ये देखो भाई, इसका बस यही फ़ायदा है, गीला कपड़ा नहीं करना पड़ेगा अपन को। छी छी छी, बहुत गंदा है। इसको तो बाद में ही पूरी साफ़ करने के बाद बताऊंगा तुमको। सबसे पहले अपन इसका मैट निकाल लेते हैं यहाँ से, सीट को पीछे कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। रूफ़ के लिए तो मुझे देखना पड़ेगा यार, क्योंकि इस पर कपड़ा भी नहीं लगा सकते एकदम से। मैट भी इसके 70 मैट से कंपनी वाले, जो कि बहुत महंगे पड़े थे मुझे, एसेसरीज़ का पार्ट थे वो। इतने ज़्यादा गंदे हुए नहीं है मैट इसके। तो हमारा भाई भी लग गया है हेल्प करने अपनी। हमदर्द तो उसमें कुछ सामान रखते ही नहीं है वैसे भी अपन। थोड़ा यहाँ से गंदा हो रहा है, तो यहाँ तो अपन कपड़ा मार लेंगे। और ये ना क्या बोलते हैं इसको, ये फ्रेशनर बहुत अच्छा है। फ्रेशनर तो किसी कंपनी का लो, लेकिन फ्लेवर अपने अकॉर्डिंग ले लो। उधर वाला मैट हमने निकाल दिया उस साइड से, अपने भाई ने खींच लिया इसको। पीछे वैसे ज़्यादा गंदा हो नहीं रहा है ये, इसको थोड़ा पानी से गीला कर लेते हैं। मुझे वैसे फोम वॉशिंग का ना एक्सपीरियंस है नहीं अभी कैसे करते हैं, लेकिन एक दो बार अपन इसको वॉश करेंगे ना, तो पूरा अपन को एक्सपीरियंस इसका हो ही जाएगा। ये देखो पीछे से भी कितनी ज़्यादा गंदी मैली हो चुकी है यार ये गाड़ी। नो डाउट वाइट इंटीरियर लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन गंदा बहुत ज़्यादा आता है। जैसा मेंटेनेंस का बाहर का है ना ब्लैक कलर का, वैसे ही मेंटेनेंस के अंदर का है वाइट कलर का। पूरी गाड़ी अपनी खुल चुकी है यहाँ पर, और मैट्स इसके निकल चुके हैं। हाँ भाई, जो अपन ने अपने कांच पर लगाए थे ना प्रोडक्ट्स, लिक्विड ये रहे, जिसका मैंने वीडियो डाल दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और मेरे पास ना वैक्यूम क्लीनर वगैरह सब रखा हुआ है, लेकिन लाइट वगैरह लेकर आऊँगा उसके लिए। और इतना लंबा खींचेंगे क्यों भाई। वैक्यूम क्लीनर किधर रखा, आपने देखा क्या? तूने रखा है अपने पास, लेकिन मैं कपड़े से कर लूँगा, इतनी ज़्यादा डस्ट इसके अंदर हो नहीं रही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर की डस्ट साफ़ कर लेता हूँ। इधर से लेकर आते हैं अपन अपना कपड़ा, इसको करेंगे गीला। किधर गया यार, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, जो कि मैं हमेशा से प्रेफर करता आया हूँ अपने लिए। और कपड़ा अपन इसके अंदर गीला कर लेंगे भाई। ये जो पानी है ना, ये भी साफ़ ही है, कोई गंदा पानी नहीं है, कंचन पानी। देखो वाटर पार्क में तुम नहा सकते हो इससे। चलो इसको निचोड़ लेते हैं, फिर साफ़ करते हैं। गीला कपड़ा मत मार देना भाई, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। पहले अपन ना इसका इंटीरियर वाइट शीट को देखते हैं, गीले कपड़े से होती है या नहीं होती है साफ़। ये मतलब फॉर्म का ऐसा ही, मतलब वो लोग बोलते हैं कि साफ़ हो भी जाता है वो। चलो ड्राइवर साइड ही कर लेते हैं इसको। ये देखो, इसमें इतनी ताकत लगाने से इतना हुआ है। अभी ये फोम डालकर अपन देखते हैं। फ़र्क पड़ रहा है भाई इससे।
तो भाई ये साफ़ करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं कपड़ों से, लेकिन हो गई है गाड़ी साफ़ यार। लेकिन बहुत परेशानी आती है वाइट इंटीरियर साफ़ करने में। मैंने एक चीज़ तो देख ली है, मुझे थोड़े बहुत दिन रुक जाना था मोचे ब्राउन तभी लेता। फॉर्म वैसे मैंने इसके ऊपर लगा तो दिया है, लेकिन अब देखते हैं इसके ऊपर काम करता है या नहीं करता। या शाइन मार रहा है यार ये। लेकिन ना भाई मैं तो यही प्रेफर करूँगा, वाइट इंटीरियर तो मत ही लेना यार। ये देखो ना, वैसे ना इसको साफ़ करने के लिए फॉर्म आता है, वो ही होना था। मैं इससे गलत कर रहा हूँ, साफ़ तो हो जाती है इससे भी, लेकिन ठीक है भाई, जब जो मिले उससे ही खुश रहना चाहिए। डोर्स के अंदर का तो कोई मसला ही नहीं है, ये लेदर है ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है इसके अंदर। इस फोम से ना भाई बहुत ही स्मेल आने लग गई इस कपड़े के अंदर। फेंकना यार भाई से, बहुत तेज़ बदबू आने लग गई है, पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है गंदा सा भाई। लेकिन ये फॉर्म से ना अच्छा क्लियर साफ़ हुआ है। अब जैसे कि अपने भाई ने इसके ऊपर कपड़ा मारा है डायरेक्ट, बताना भाई एक सेकंड। तो डायरेक्ट कपड़े में देखो इसके अंदर जो दाग दिख रहा है ना, यहाँ पर दे भाई, एक मिनट देना। ये देखो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, मुझे तो भाई फिजिकली आंखों से दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ फ़ायदा हुआ है। और जैसे कि इसके अंदर ये देखो, यहाँ पर ही दिख रहा है ना, ये हो चुका है साफ़। चलो अब इन सब चीज़ों को हटाते हैं, फटाफट अपनी गाड़ी को इधर से साफ़ कर लेते हैं। अच्छी नहीं लग रही है, गंदी गंदी सी। और मैंने बाहर के वॉशिंग के लिए ना शैम्पू भी मंगाया है, वो अभी तक ट्रांजिट में, मतलब डिलीवर हुआ नहीं है अपने पास। वो भी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और ये कैसा साफ़ किया रे तूने? इसलिए मैं खुद साफ़ करना पसंद करता हूँ गाड़ी दूसरों पर भरोसा करना बेकार ही है भाई। ये तो प्लास्टिक का है, तो ये तो ऐसे ही हो जाता है साफ़। यहाँ पर साफ़ करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है प्लास्टिक पार्ट पे। मेन प्रॉब्लम बस इसकी सीट्स की हैं। ऊपर सिर के पास कर दें। ऊपर कहाँ पर? ये ज़्यादा गंदा हो रहा है। ओ भाई, देख के करना पड़ेगा इसे। ये तो इजीली हो गया कपड़े से यार। फॉर्म डालकर देखते हैं इसके ऊपर। भाई आएगा तो कर दिया अपन ने साफ़ अच्छे से। अब पीछे की तरफ निकल चलते हैं। पीछे की सीट्स भी साफ़ करना यार, ओ बच गया भाई। पीछे की सीट्स भी साफ़ करना कोई इतना आसान है नहीं। ये लेदर वाला पार्ट तो बहुत इजीली साफ़ हो जाता है, हल्का सा कपड़ा ही मारना रहता है इस पर। लेकिन सीट वाला पार्ट जो है ना भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य है अपना। सीट वाला पार्ट ही है ये, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। इस पे मैं 150-150 की फोम की बोतल लगाऊंगा तो मेरा क्या होगा भाई।
भाई उसको थोड़ी साफ करना है, इसको करना है। इसको ना यार ये गलत पकड़ के रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको ऐसे ऐसे करना। ये देखो जहाँ जहाँ पे लिक्विड लगा है ना, बहुत ज़्यादा निशान छोड़ दिए हैं। मेरा तो एक ही मन बोल रहा है भाई, कपड़ा गीला करके लेकर आता हूँ, इसके ऊपर फेर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें तो दमदाई लग नहीं रही है। फॉर्म में ना अपन इसको कर पाएंगे इतनी मेहनत। नहीं भाई, इट्स नॉट इजी टू क्लीन वाइट इंटीरियर, नॉट एट ऑल इजी। ऐसे इवेंट्स को भी क्लीन कर देते हैं। फाइनली मेरे तो बस के बाहर है अब इस इंटीरियर को साफ़ करना। मैं तो अब कर नहीं पाऊँगा इसको, और कितना रगड़ूँ यार इसको, कितना रगड़ूँ। पूरा फॉर्म ख़त्म हो गया उसको साफ़ करने में। डोर वगैरह सारे इसके ईज़िली साफ़ हो चुके हैं भाई, अपने बस के बाहर है। और मुझे ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैं इसका इंटीरियर कन्वर्ट ही करवाऊँगा। अब नहीं सहन कर सकता हूँ मैं इतनी गंदगी अपनी गाड़ी के अंदर। और सूत्रों से ये खबर भी आई है कि ये जो वाइट इंटीरियर है ना थार का, डिसकंटिन्यू कर दिया इन लोग ने बनाना। अब वाइट ग्रे आने लग गया और एक मोचा ब्राउन आने लग गया। तो वाइट ग्रे बेसिकली ये जो गंदा हो गया ना इस टाइप का रहता है। तो ये काम अच्छा किया महिंद्रा ने। बाकी अपन ने एक काम गलत किया कि वाइट इंटीरियर ले लिया। अब बाहर से इसकी वॉशिंग का तो कुछ ऐसा है कि ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है ना, इसको हल्का सा गीला करने के बाद इसके ऊपर मैं कर देता हूँ तो ये शाइन मारने लग जाता है। ये हल्का गीला कर देता हूँ इसको। सूखा तो बिल्कुल कभी चलाना ही नहीं है अपनी गाड़ी के ऊपर, वरना स्क्रैचेस आ जाते हैं। पीपीएफ में करवाऊँगा यार, थोड़ा टाइम मिल जाए मुझे, अभी तो गाड़ी चल रही है। एक तो वॉशर भी ऐसी जगह पर दे दिया उसका कि स्पॉट छोड़ देता है वो पूरे उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। चलो तो भाई ऐसे इसको साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर जेड ब्लैक फिल्म लगवाई थी मैंने, जो कि अच्छी लग रही है अपनी गाड़ी के ऊपर। तो अपन ने अपनी गाड़ी साफ़ कर ली है, थोड़ा सा बस यहाँ का एरिया और रह गया था इसका। पीछे से भाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरे बस की तो बाहर है अभी ये। हफ्ते में 1-2 बार बाहर से ही वॉशिंग करवाया करूँगा मेरी आंखों के सामने, जब अपन फ्री रहने लगेंगे तब। अदरवाइज़ कोई लाइन नहीं है यार। इसको ना शैम्पू से ही वॉश करूँगा मैं, 1-2 दिन बाद इसका शैम्पू आ जाए। गाड़ी का सेरेमिक शैम्पू बोलते हैं उसे शायद, तभी अच्छे से वॉशिंग हो पाएगी इसकी। अभी तो ऐसा टेम्परेरी काम चला रहे, नॉर्मल पानी डालते हैं ना अपन इसके ऊपर, तो उसके स्पॉट्स दिखते हैं यार इसके ऊपर ना, फिर प्रॉब्लम करते हैं वो।
ये लो भाई, गाड़ी अपनी थार है तो गंदी दिखना भी ज़रूरी है। बस एक यही रीज़न है जिसके चक्कर में मैं खुद की गाड़ी खुद साफ़ करना पसंद करता हूँ। लेबर वगैरह से करवाता हूँ ना भाई, उनके मन की उतार देते हैं वो लोग। मतलब उनकी मन की ऐसे उतार देते हैं, गंदे संदे हाथ से गाड़ी साफ़ करके रख देते हैं। तो मैं और मेरे भाई हम लोग ही साफ़ करते हैं गाड़ी को अच्छे से, प्यार से। और सबसे बेस्ट यही है कि खुद की गाड़ी खुद साफ़ करो भाई, कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप कितनी भी लेबर हो आपके पास, आप उनके भरोसे बैठो तो कोई शर्म वाली बात नहीं है उसमें। गाड़ी अपन ने ली है, अपना शौक है गाड़ी। हाँ, राजस्थान की मिट्टी भर कर लाया था ना मैं इसमें। क्या ये राजस्थान की मिट्टी लेकर आए थे अपन इसके अंदर भर कर। ये जब बात ये ले, चलो तो भाई फाइनली अपन चलते हैं घूमने फिरने अपनी थार से। चाबी इसके अंदर ही रख देते हैं। नहीं चाबी नहीं आ रही थी, ईयरबड्स हैं अपने। पूरे सामान काम जाम टीम टप्पर सब रख दिए अपन ने इसके अंदर, और ये हो गया है फाइनली इसका काम कंप्लीट। तो चलो भाई, वॉशिंग तो अपनी नॉर्मली अपनी गाड़ी की करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई। और ये प्रोडक्ट्स मैं आपको डाल दूंगा अगर सक्सेस रहेंगे तो, वरना कोई बात ही नहीं। फॉर्म वॉश का तो भाई नॉट यूज़फुल।